अब बच्चे स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर, ये 10 है 4.10, ये बिल्कुल 4.7 की तरह ही है। अब इसको जरा गौर से देखिएगा, इसमें ये फिगर एक दिखाई गई है और इसमें ये कहता है कि 150 का लोड यहाँ पे हैंग किया गया है और इसमें टेंशन T1 और T2 फाइंड करनी है। हालांकि उसमें फिगर में T1 और T2 को रिप्रेजेंट नहीं किया कि कहाँ पे है। आपने क्या करना है, आपने एज्यूम कर लेना है कि ये T1 है और ये T2 है, ये दो टेंशन है जो हमने फाइंड करनी है। साथ अगर यहाँ पे लोड हैंग्ड है तो यहाँ पे भी टेंशन होगी और इसमें भी टेंशन होगी। और ये वाला जो सिनेरियो है ये हमने 7 न्यूमेरिकल में किया है। जैसे कि अभी देखिएगा कि हम अगर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को याद करें तो इसको रिजॉल्व किया जा सकता है एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो ये जो T2 है ये भी x कंपोनेंट की तरफ है और T1 भी x कंपोनेंट की तरफ है। इसका मतलब ये दोनों सेम है। और y कंपोनेंट की तरह है ये वर्टिकल T1 साइन थीटा होगा। और क्योंकि आपको पता है जब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स करते हैं अगर ये फोर्स F है तो उसका y कंपोनेंट क्या होता है F साइन थीटा। इसी तरह और ये x कंपोनेंट क्या होता है F साइन कॉस थीटा। और इसका ये कंपोनेंट F साइन थीटा। मतलब ये वाला जो वेक्टर का साइन होता है, वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड साथ आती है साइन और कॉस के, चेक कर लें एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट। इसी तरह एफ की हमने रिप्लेस किया T1 से तो इसका वाई कंपोनेंट क्या आएगा T1 साइन थीटा, मतलब T1 साइन थीटा। और इसका एक्स कंपोनेंट जैसे ये है तो इसको रिप्लेस करें T से तो T cos थीटा आएगा, मतलब यहाँ पे T1 है तो T1 cos थीटा। ये है हमारा जो आज का टास्क है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो वेट कितना 150 न्यूटन, थीटा 60 डिग्री, T1 फाइंड करना और T2 भी फाइंड करना है। अब ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे हम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग वाई एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। अब वाई एक्सिस की तरफ फोर्स देखें, एक ये वेट डाउनवर्ड है और ये वाई कंपोनेंट अपवर्ड है, ये दोनों ये इस तरह का कुछ बनेगा सिनेरियो। ये बॉक्स है और इसका वेट डाउनवर्ड है और ये T1 साइन थीटा है और ये W है 150 न्यूटन। अब दोनों फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन है तो इसका सम कैसे लिखेंगे T1 साइन थीटा प्लस माइनस W, क्योंकि वेट भी फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है T1 से तो इसलिए माइनस लिखेंगे, W इक्वल टू 0। अब W को दूसरी साइड पे ले जाएं और T1 हमने यहाँ से फाइंड कर लेना है W ओवर साइन थीटा, W 150 न्यूटन वेट उसका और नीचे साइन 60 वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा, ये T1 है। अब आप ये दोबारा देखें T1 cos थीटा और T2 जो है T2 को हम क्या लिख सकते हैं, आप ये T2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 cos थीटा, क्योंकि सेम कंपोनेंट है। और यहाँ पे हम अगर लिखे इसको T2 इज इक्वल टू T1 cos थीटा तो देन आपके पास T1 है, इसकी वैल्यू पुट कर दें। T1 कितना है 173.2 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय cos 60, तो इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें T2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा 86.6 न्यूटन, 86.6 न्यूटन। आप सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। ये था आज हमारा लास्ट न्यूमेरिकल 4.10। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये बच्चे जो फिगर वाले ट्रिकी क्वेश्चन है इससे आपने बेजार नहीं होना, इसको सही तरीके से समझना है और लिखना है तो इंशाल्लाह आप इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो इन ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।